बच्चों आइए अब जानते हैं कि सर्वनामों को प्रयोग करने के क्या नियम होते हैं। अभी तक हमने अभी जाना कि सर्वनाम क्या है और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अब हम जानेंगे कि सर्वनामों को कितने प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है, इसके कुछ नियम हैं, उनको मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के नियम। इसमें देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि सर्वनामों का जो रूपांतर है वो लिंग भेद के अनुसार ना हो करके वो पुरुष, वचन और कारक के आधार पर किया जाता है। इसको मैं उदाहरण से आपको बताती हूँ। जैसे पंकज ने पुस्तक पढ़ी। अब देखिए, पंकज ने पुस्तक पढ़ी। इसी तरह से रीमा ने पुस्तक पढ़ी। अब दोनों में देखिए, पंकज ने पुस्तक पढ़ी, ये पुल्लिंग है और रीमा यहाँ स्त्रीलिंग है। अब इसको जब हम सर्वनाम के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो दोनों के लिए ही यहाँ पंकज संज्ञा शब्द के लिए क्या हो जाएगा कि उसने पुस्तक पढ़ी। ये हो जाएगा उसने पुस्तक पढ़ी। इसी तरह दोनों ही में उसने सर्वनाम शब्द होगा, पढ़ी। तो अब देखिए, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के बाद भी दोनों में ही उसने सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर पंकज पुल्लिंग है और रमा स्त्रीलिंग है, दोनों के लिए ही उसने सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। अब इसी तरह से एक और नियम है कि उत्तम पुरुष एवं मध्यम पुरुष, ध्यान दीजिएगा, उत्तम पुरुष एवं मध्यम पुरुष के बहुवचन रूप का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है। अब कैसे? जैसे हम, उदाहरण है ये भी देखिए, हम जो चाहें वो करेंगे। हम जो चाहें वो करें, जो चाहें सो करेंगे, तो अब यहाँ पर हम क्या है? हम बहुवचन शब्द है। हम किसका बहुवचन है यहाँ पर? मैं का। तो यहाँ पर मैं जो चाहूं सो करूंगा। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ पर क्या है? एक वचन, इसका ये बहुवचन है हम। तो हमने आपको नियम क्या बताया कि उत्तम पुरुष एवं मध्यम पुरुष, इन बहुवचनों का रूप, इनके बहुवचनों का रूप एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर ये क्या है? हम शब्द क्या है? ये बहुवचन है और उत्तम पुरुष है, ये मैं का बहुवचन है। लेकिन यहाँ पर इसका प्रयोग हमने यहाँ पर कैसे किया? यहाँ एक व्यक्ति के लिए, यहाँ तो एक व्यक्ति के लिए हो ही रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन जब ये बहुवचन में बदला तो भी इसका प्रयोग यहाँ पर एक व्यक्ति के रूप में ही किया गया है। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष का भी एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि तुम सुधर जाओ। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, एक वचन होता है तू सुधर जा, ऐसे हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, तू सुधर जा। लेकिन इसका ये एक वचन है, इसका बहुवचन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? तुम हो जाएगा, तुम सुधर जाओ। तो आप ये देखिए, सुधर जाओ। अब इसमें यहाँ पर ये बहुवचन होते हुए भी एक व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग हुआ है, जबकि यहाँ पर तो एक वचन, ये सर्वनाम, ये क्या है? मध्यम पुरुष है ही। अब तीसरा जानेंगे, तीसरा नियम इसका क्या है? तीसरे नियम के अनुसार जो है यहाँ पर बहुवचन ये का प्रयोग, बहुवचन ये का प्रयोग, ये शब्द, ये क्या है? ये बहुवचन है। किसका है ये? यह का। यह एक वचन है, एक वचन है
और अन्य पुरुष ये इसका बहुवचन है। तो इसका प्रयोग हम एक व्यक्ति को आदर देने के लिए भी करते हैं। किसी एक व्यक्ति को आदर देने के लिए ये शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे ये मेरे स्वामी हैं, या ये बोलिए कि शिव धनुष, देखिए उदाहरण देखिए, शिव धनुष ये ही तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए तोड़ेंगे, यहाँ पर शिव धनुष ये ही कोई एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ प्रयोग किसका हो रहा है? बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। इसी तरह एक और इसमें हम देखते हैं कि तू का प्रयोग, तू शब्द जो होता है, ये तू शब्द जो है इसका प्रयोग क्या है? ये इसका प्रयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है, लेकिन जब हम किसी को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, या किसी से अत्यधिक प्रेम करते हैं, बहुत निकटता होती है, या ईश्वर के संबोधन के लिए, कभी कभी आदर सम्मान तो नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर के संबोधन के लिए, अति निकटता के लिए, प्रेम के अत्यधिक प्रेम हो, आदर की जगह बल्कि अत्यधिक प्रेम हो जहां पर, तो वहां पर हम तू का प्रयोग करते हैं। जैसे भगवान के लिए हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि हे प्रभु, ये उदाहरण से मैं समझा रही हूँ आपको। हे प्रभु, तू करुणा निधान है, करुणा निधान है। अब देखिए तू करुणा निधान है, तो यहाँ पर तू का प्रयोग वैसे आमतौर पे नहीं किया जाता है, लेकिन भगवान के लिए भगवान को संबोधित करने के लिए या निकटता के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो तू प्रभु, हे प्रभु तू करुणा निधान है, इस तरह से हम लोग भगवान को संबोधित करते हैं। तो ऐसे ही और बहुत ज्यादा, जैसे निकटता हो, या जैसे कि एक इसका उदाहरण और देखिए कि तूने तो अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया, सबका दिल जीत लिया। अब यहाँ पर भी देखिए, बहुत यहाँ पर प्रेम प्रकट करने के लिए भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुमने तो अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। अब इसके बाद एक हम और नियम इसका देखते हैं कि निश्चित के अर्थ में कौन के साथ, जैसे किसी निश्चित के अर्थ में कौन के साथ सा से सी हम लगाते हैं। जैसे अगर निश्चित का कोई अर्थ, निश्चित के अर्थ में हम सा से सी लगाते हैं, किसके साथ? कौन के साथ। जैसे उदाहरण से देखिए इसको, यह कौन सा वृक्ष है। तो किसी एक वृक्ष के लिए कहा जा रहा है कि यह कौन सा वृक्ष है। यहाँ पर एक निश्चितता प्रकट की जा रही है, लेकिन कौन के साथ जब हम सा लगाते हैं तब इसका बोध होता है। जैसे एक और उदाहरण देखेंगे, तुम्हारी कलम कौन सी है। अब यहाँ देखिए, तुम्हारी कलम कौन सी है, तो यहाँ पर कौन सी लग गया, कौन के साथ सा लग गया, तो यहाँ पर एक निश्चितता का यहाँ पर बोध हो रहा है। किसी निश्चित के अर्थ में कौन के साथ सा से सी हम लगाते हैं। कभी कभी बल देने के लिए कोई का प्रयोग हम कोई के रूप में भी करते हैं। बल देने के लिए कोई का प्रयोग कोई के रूप में करते हैं। जैसे कोई शब्द है, कोई के साथ बल देने के लिए हम कोई साथ में, आपने सुना होगा ये वाक्यों में इसका प्रयोग। इसका वाक्य प्रयोग बताते हैं, कोई ना कोई, यहाँ देखिए, कोई ना कोई सहायता के लिए अवश्य आएगा। ठीक है, तो कोई ना कोई सहायता के लिए अवश्य आएगा। अब यहाँ इसी प्रकार से कभी कभी हम
कौन के लिए भी ये प्रयोग करते हैं, या कुछ के लिए भी हम प्रयोग करते हैं, कुछ न कुछ। जैसे सभी, इसका है वाक्य में प्रयोग करेंगे कि सभी प्रतिभागियों को या सभी प्रतियोगियों को कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य मिलेगा। तो आपने देखा कि ये कुछ नियम है जिनके अनुसार हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, या सर्वनाम शब्दों के प्रयोग करते समय इनका हम ध्यान देते हैं। बच्चों, आज हमने जाना कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, और चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक, और छठा है निजवाचक। इनके बारे में विस्तार से जाना, और साथ ही हमने ये भी जाना कि सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के लिए क्या नियम बनाए गए हैं। बच्चों, उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।